अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हियर। सो आज की इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कोरिया के साइंस रिसर्च करेंगे कि प्रॉपरली आपने कैसे साइंस करने हैं, और थोड़ा बहुत इस केस को हम डिस्कस करेंगे कैसे अप्रोच करना है। सो कोरिया का जो केस होता है, मोस्टली इसके अंदर दो तरह की कमांड्स आती हैं। एक कमांड ये होती है कि पेशेंट प्रेजेंटेड विद अबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट्स, डू द रेलेवेंट एग्जामिनेशन, और एक कमांड ये होती है कि मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन एंड रेलेवेंट। दोनों केसेस में आपने सबसे पहले बच्चे को इंस्पेक्ट करना है। उसके लिए आपने उसको हाफ मिनट लेना है और उसमें आपने देखना है पेशेंट की कोरियक मूवमेंट को, तो आपने वहीं से पिक कर लेना है और उसकी एक्टिंग करनी है। पेशेंट के पास जाके उसको थोड़ा सा टाइम देंगे तो तभी एग्जामिनर आप पे बिलीव करेगा कि आपको पहले से केस पता नहीं था, आपने खुद उस चीज को ढूंढा है और उसको खुद आपने देखा है। सो आप उसको 25-30 सेकंड दें, उससे कोरिया के साइंस को एलिसिट कर लें, देख लें ग्रोसली के पेशेंट कोरिया हो रहा है कि नहीं हो रहा, और सारा उसको ऊपर नीचे से देखना है आपने। उसके बाद अगर तो उसकी एग्जामिनेशन कमांड ये है कि डू द पेशेंट प्रेजेंटेड विद अबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट्स एंड डू द रेलेवेंट एग्जामिनेशन, तो अप टू द स्टार्ट विच जो है ना उसका आप उसको जो है शुरू के एंथ्रोमेट्री वगैरह करके उसके डायरेक्ट कोरिया के साइन सेट करें और उसके बाद फिर उसका रेलेवेंट करें, और फिर अगर टाइम बचे तो फिर आप उसका सीएनएस करें। तो ये इसका टिपिकल होता है, ठीक है। तो अगर दूसरी केस सिनेरियो में अगर आपका कमांड दिया जाता है कि डू द मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन रेलेवेंट, तो उस केस में आप पेशेंट का गेट करवाएं और उस दौरान उसके बाद फिर से कोरिया के साइंस करवा लें और फिर उसके बाद उसका मोटर शुरू कर दें। तो दोनों केसेस में आपने सबसे पहले उसको 25 से 30 सेकंड देने हैं और कोरिया को आपने उसका रिसेट कराना है, देख लेना है, ताकि उसका एग्जामिनर आप कहे कि आपने ये चीज देखी है। अब कोरिया के साइंस क्या है? कोरिया में बेसिकली होता क्या है कि मूवमेंट इम्परसिस्टेंस होती है, कि आप कोई भी मूवमेंट कर रहे होते हैं उसके अंदर परसिस्टेंस नहीं होती, उसको आप परसिस्टेंटली नहीं कर पाते। तो कोरिया के सारे साइंस की लॉजिक यही है। अब डिफरेंट साइंस जो होते हैं हम 1 बाय 1 परफॉर्म करके देते हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने पेशेंट को कमांड क्या देनी है। सबसे पहले साइन है हमारा मिल्क मेड साइन। मिल्क मेड साइन क्या होता है कि आप पेशेंट को कमांड देते हैं कि वो आपकी उंगलियों को ग्रिप करेगा और ग्रिप को वो परसिस्ट करेगा, वो उंगलियां पकड़ेगा और पकड़े रहेगा। तो पेशेंट जो है, कोरिया का जो पेशेंट होता है, वो इसको पकड़ के रखता, स्टार्ट तो करता है लेकिन प्रॉपर्ली पकड़ के रख नहीं पाता, ठीक है। उसके अंदर वो उसकी अल्टरनेट कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती हैं। बेटा बात सुनो, ये दोनों उंगलियां पकड़ो मेरी और पकड़ के रखनी है आपने, ठीक है, ऐसे पकड़ के रखो, ठीक है। तो देखें अगर आप, तो इसके अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, ये छोड़ रहा है फिर पकड़ रहा है, छोड़ रहा है पकड़ रहा है। तो आपने इसको प्रॉपर्ली टाइम देना है, कोई 10 सेकंड दें इसको, और जब एलिसिट हो जाए आपसे कि वो कर रहा है तो तब आपने नेक्स्ट स्टेप तरफ मूव करना है। ये नहीं कि आपने पकड़ाया और आगे चले गए, ठीक है। तो इसमें आपको ये प्रॉपर्ली नजर आ रहा है, ठीक है। तो मिल्क मेड साइन पॉजिटिव है। सेकंड हम देखते हैं इसके अंदर कि स्पूनिंग ऑफ जो हैंड्स है उस साइन को देखते हैं। उसमें क्या है, पेशेंट को आपने कमांड देनी है कि वो अपने हैंड सीधे ऐसे करे, ठीक है, और इसको यहाँ पे रखे। तो उसमें जब पेशेंट को जब मूवमेंट की इम्परसिस्टेंट होती है तो होता क्या है कि उसका हैंड ड्रॉप होता है, उसकी जो है रिस्ट जॉइंट के ऊपर फ्लेक्शन होती है, जिसको पेशेंट ओवरकम करने के लिए हैंड ऊपर करता है, तो वो अपनी जो है मेटाकार्पल जॉइंट के ऊपर एक्सटेंशन करता है। तो इसको ये जो कर्वेचर बन जाता है, इसको हम कहते हैं स्पूनिंग ऑफ हैंड्स। सो रिस्ट पे फ्लेक्शन होती है, जिसको ओवरकम करने के लिए वो यहाँ पे फिंगर के ऊपर एक्सटेंशन करता है। सो उसका जो है ये स्पूनिंग बन जाती है। बेटा बात सुनो, ऐसे सीधे हाथ करो और सीधे रखना है ऐसे, ठीक है, ऐसे रखने हैं, शाबाश। इसका ये हैंड ड्रॉप कर रहा है, सीधे रखो, शाबाश, ऐसे रखो, ऐसे सीधे रखो, शाबाश, सीधे ऐसे मेरी तरह सीधे ऐसे, ठीक है। तो ये इस साइड के ऊपर बिल्कुल नहीं कर पा रहा। सो मोर प्रोडोमिनेंट फाइंडिंग आपकी जो है वो लेफ्ट साइड पे आ रही है। सीधे रखो, शाबाश, सीधे मेरी तरफ देखो, सीधे रखो, सीधे रखो। तो इस हैंड की हाइपोटोनिया है तो हैंड ड्रॉप कर जाता है, ठीक है। चले, ठीक है। नेक्स्ट साइन हमारा होता है डार्टिंग टंग का साइन। उसमें आप पेशेंट को आपने कहना है कि जुबान बाहर निकाले और बाहर निकाल के रखे। तो इससे क्या होगा कि वो पेशेंट चूंकि मूवमेंट इम्परसिस्टेंस होती है तो टंग बाहर नहीं रख पाएगा। तो जुबान बाहर निकालो, बाहर पूरी बाहर निकालो, रखो यहाँ पे रखो, ठीक है, ये अंदर बाहर लेके जाएगा। टिपिकल बॉस स्नेक लाइक मूवमेंट नहीं है, लेकिन पेशेंट उसको नहीं कर पाता। नाम क्या बेटा आपका, क्या नाम है आपका? ठीक है। तो पेशेंट को ना साथ में उसके पेशेंट को स्पीच में भी इश्यूज आ रहे हैं। फिर हमारा साइन होता है प्रोनेटर साइन। तो उसमें हम कमांड पेशेंट भेजते हैं कि वो अपने हाथ ऊपर करे और इस पोजीशन में अपने हाथ रखने हैं, ठीक है, सुपिनेशन पोजीशन में हाथ रखने हैं। तो हाइपोटोनिक वजह से पेशेंट का क्या होगा, या तो हाथ ड्रॉप कर जाएंगे या फिर इसको प्रोनेट हो जाएंगे। बेटा ऊपर हाथ ऐसे करो, इस तरह हाथ करो दोनों। तो पेशेंट ये कर भी नहीं पा रहा, इतना इसके अंदर ऑब्वियस कोरिया है, ठीक है। ऊपर करो इधर। तो ये अगेन जो है लेफ्ट साइड पे ज्यादा फाइंडिंग आ रही है। इस तरह करो, इस तरह करो, ऐसे ऐसे, हाँ, इस तरह इधर रखना है आपने, ठीक है, इधर रखो, ठीक है। सो अगेन इस साइड के ऊपर पेशेंट उसको मेंटेन नहीं कर रहा, मूवमेंट को मेंटेन नहीं कर रहा। अब नॉर्मल देखें तो मैंने रखे हुए हैं हाथ, मुझे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन पेशेंट उसको मेंटेन नहीं कर रहा। सो ये साइन भी पॉजिटिव है। वंस आपने सारे कोरिया के साइन इसके एलिसिट कर लिए हैं, तो नेक्स्ट स्टेप आपका इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपने देखना है इसकी इटियोलॉजी क्या है। अगर तो ये कोई फीमेल होती फिर 10 इयर्स ऑनवर्ड,
तो मैं देखता कि कहीं पेशेंट के अंदर SLE का कोई साइन तो नहीं है, क्या उसका मलार रैश तो नहीं है, एलोपेशिया, ओरल अल्सर, कोई जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट, कोई फोटो सेंसिटिव रैश तो नहीं है। पेशेंट चूंकि एज कोई 8 ईयर्स की लग रही है मुझे, तो मैं डेफिनेटली इसमें विल्सन के लिए देखूंगा, मैं इसका जॉइंटिस चेक करूंगा, मैं इसके एब्डोमेन एग्जामिनेशन करूंगा फॉर एनी विजरोमैगली, स्पेशली हिपैटोमैगली, और KF रिंग देखने की कोशिश करूंगा नेकेड आई के साथ। आर्डली इट शुड बी लुक्ड ऑन द स्लिट लिम्ब एग्जामिनेशन। तो आपने रेलेवेंट पे फिर कार्डियक एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मोस्ट कॉमन काज जो है वो रोमैटिक हार्ट डिजीज होती है हमारी, तो आपने उसका हार्ट का एग्जामिनेशन बहुत डिटेल में करना है, उसको कोई मरमर तो नहीं है, स्पेशली MR का मरमर तो नहीं है, सो ये आपने साइन लिसन करनी है। मीनवाइल आपने देखते रहना है पेशेंट को कि पेशेंट के अंदर इमोशनल लायबिलिटी तो नहीं है। इमोशनल लायबिलिटी अगेन फेवर करती है रोमैटिक हार्ट डिजीज को। साथ में आपने पेशेंट की सेवेरिटी देखनी है कि उसका जो कोरिया है सीवियर क्या है, क्या पेशेंट वॉक कर रहा है उसके साथ कि नहीं है, क्या पेशेंट की स्पीच तो अफेक्टेड नहीं है, तो ये आपने सेवेरिटी देखनी है जो उसकी लाइफस्टाइल को इफेक्ट कर रही होगी। बाकी अगर आपको टाइम मिलता है तो उसके बाद आप मूवमेंट एग्जामिनेशन भी कर लें। एक्यूट कोरिया मोस्ट लाइकली जो उसके काजेस हमारे हैं, उसके अंदर रोमैटिक हार्ट डिजीज है, विल्सन है, फिर ड्रग्स हैं हमारी, ठीक है, और जो है SLE है। क्रोनिक कोरियाज जो होते हैं उनके अंदर डिफरेंट जो मूवमेंट डिसऑर्डर्स हैं, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि जो DBDs कुछ होती हैं हमारी, उनके अंदर भी कोरिया आ सकता है। इस तरह स्ट्रोक भी कोरिया के साथ प्रेजेंट कर सकता है। इसी तरह कोरियोसिडाइड टाइप CP भी होती है, लेकिन डेफिनेटली उस केस में बच्चा डिफरेंट होगा, आपका उसका OFC कम होगा और वो इस तरह का वेल लुकिंग चाइल्ड नहीं होगा। सो क्रोनिक कोरिया के अंदर डिफरेंट वो काजेज होती हैं। एक्यूट कोरिया के अंदर टॉप पे हमारा रोमैटिक हार्ट डिजीज होती है। अगर आपके पेशेंट के अंदर कोरिया आता है और उसके अंदर कोई भी आपको फाइंडिंग नहीं मिलती, उसको SLE की स्टिग्मेटा भी नहीं है, विल्सन की स्टिग्मेटा भी नहीं है, और पेशेंट के अंदर कोई और रोमैटिक हार्ट डिजीज कार्डियक एग्जामिनेशन भी नॉर्मल है, तो तब भी एग्जामिनेशन में आपने टॉप ऑफ डिफरेंशियल अपना रखना है रोमैटिक कोरिया, ठीक है, क्योंकि रोमैटिक कोरिया डेफिनेटली डायग्नोसिस ऑक्सीजन है। उसको एक दफा रोमैटिक फीवर हुआ होगा, उसको माइल्ड MR था जो कि रिजॉल्व हो गया है, डेफिनेटली उसके अंदर आप कोई साइन नहीं आएंगे, तो उस केस में आपका टॉप डिफरेंशियल आपका रोमैटिक रहेगा। अनलेस कोई बड़ी बच्ची है तो उसके अंदर आप SLE को भी ऊपर लेके जा सकते हैं। सो बेसिक चीजें थी कोरिया के बारे में और उसके मैनूवर के बारे में। थैंक यू।